हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिस्टर शिवा में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बायोलॉजी का बेसिक थ्योरी बताने वाले हैं, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यह जो थ्योरी है कोई भी पूछ देता है जब आप कहीं पढ़ने जाते हैं तो, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए थ्योरी क्या है इसको समझ लेते हैं। दोस्तों यह जो टॉपिक है वह बायोलॉजी का टॉपिक है, ठीक ना? यह जो टॉपिक है दोस्तों बायोलॉजी का है, इसलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानेंगे कि बायोलॉजी क्या है, ठीक ना? इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी परिभाषा को जानेंगे कि बायोलॉजी क्या है। दोस्तों बायोलॉजी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है दोस्तों? वह बायोलॉजी कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों दोनों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। इसको शॉर्टकट में यह भी याद रख सकते हैं कि बायोलॉजी यानी जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। शॉर्टकट में ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। दोस्तों बायोलॉजी का जो जनक है दोस्तों वो अरस्तू है, जिसको इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। क्या है? जीव विज्ञान का जनक क्या है दोस्तों? अरस्तू, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरिस्टोटल कहते हैं। दोस्तों बायोलॉजी को 2 पार्ट में बाँटा गया है, पहला है जूलॉजी और दूसरा क्या है? बॉटनी। बायोलॉजी को 2 पार्ट में बाँटा गया है, पहला है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। जूलॉजी का जो जनक है दोस्तों वो अरस्तू है, ठीक ना? जूलॉजी का जनक कौन है? अरस्तू है और इसमें जीव-जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इसकी जो कोशिका होता है दोस्तों छोटा होता है, पेड़-पौधों की तुलना में इसका कोशिका क्या होता है? छोटा होता है। दूसरा पार्ट है बॉटनी। बॉटनी का जनक जो है दोस्तों थियोफ्रास्टस है। इसमें पेड़-पौधों का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं की तुलना में कोशिका जो होता है बड़ी होती है, ठीक ना? पेड़-पौधों में जो कोशिका होती है दोस्तों वो जंतुओं की तुलना में क्या होता है? बड़ा होता है। ये पॉइंट याद रखना है। ये छोटा-छोटा पॉइंट तोड़ कर लाए हैं इसलिए आपको याद रखना ज़रूरी है। याद भी हो जाएगा, छोटा-छोटा है, ठीक ना? तो चलिए इसकी परिभाषा को देखते हैं कि जूलॉजी क्या है? तो जीव विज्ञान की, क्योंकि जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है इसलिए शुरुआत करेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है, जिसे क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान, ठीक ना? जूलॉजी को जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। जैसे में दोस्तों हो जाता है गाय, मनुष्य, कुत्ता, ये सब का अध्ययन किस में आता है? जूलॉजी में। दूसरा है बॉटनी, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं या वनस्पति विज्ञान कहते हैं, ठीक ना? जैसे पेड़ पौधे हो गया, ये सब का जो अध्ययन किया जाता है बॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। तो ये रहा बेसिक कांसेप्ट जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों अब जूलॉजी को जो विस्तार से पढ़ेंगे, जूलॉजी एक ब्रांच है इसलिए इसको विस्तार से पढ़ेंगे। इसका जो रहता है कॉन्सेप्ट बहुत आगे तक जाता है, ठीक ना? लंबा चैप्टर है इसलिए इसको आगे के क्लास में समझेंगे। बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।